रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। He that can have patience can have what he will। जी हाँ, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक महान लेखक और राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने ये खूबसूरत बात कही थी। इसी तरह के धैर्य के साथ 2008 में 7 दृष्टिहीन लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और 5 साल के लंबे इंतजार और कठिन संघर्ष के बाद फरवरी 2012 में अपॉइंटमेंट हासिल किया। हाल ही में हमने इन्हीं 7 में से एक पूर्णिमा जैन से बात की। पूर्णिमा कैटरैक्ट की वजह से जन्म से ही लो विजन है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा और हमारे साथी प्रणय के बीच हुई बातचीत। नमस्कार पूर्णिमा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। इट्स माय प्लेजर। आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं जी। क्या स्टेटस है अभी आपके सिविल सर्विसेज में जाने का? मेरा नाम रेकमेंड हो चुका है, डीओपीटी में अभी फाइल पेंडिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है। जी। तो यूपीएससी से रिकमेंडेशन हो चुकी है। अब अपॉइंटमेंट लेटर होपफुली 1 और 2 मंथ्स में मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये विजन प्रॉब्लम के आई प्रॉब्लम के चलते आपको सिविल सर्विसेज में कुछ रेजिस्टेंस, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी। वो क्या था और आपने कैसे हैंडल किया उसे? इन जनरल ही देखा जाए तो जो विजुअली इम्पेयर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। 2005 तक तो किसी को लिया ही नहीं गया है। 2005 के बाद भी इक्का दुक्का लिए गए हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जब 2008 में मैंने एग्जाम दी तब आई गॉट 1123 मार्क्स आउट ऑफ 2300 एंड टू शेयर विथ यू आई गॉट 210 out of 300 in the interview. That was equivalent to the marks obtained by the first topper. अच्छा, तो ये आप बात कर रही हैं यूपीएससी की? जी। और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ पीएच कैटेगरी में वो 991 पे हुआ। टोटल 20 पीएच सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 10 ऑलमोस्ट 10 के मार्क्स मुझसे कम थे। तो देन आई हैड टू फाइल अ केस। तो मैंने पहले यहाँ एमपी हाई कोर्ट में फाइल किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने मुझे ये कहा कि यहाँ मेंटेनेबल नहीं है सूट। तो और आफ्टर 1 ईयर दे रेज द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी। फिर कैट में जल्दी डिसीजन हो गया था। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। हाँ। ओके। ये जजमेंट जनवरी 21 को आया है 2011। गोइंग बैक टू योर एजुकेशन, आपका एकेडमिक्स कैसा रहा? क्या किया आपने एकेडमिक्स में? मैंने बीए एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। उसके बाद मैंने एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देन आई क्वालिफाइड नेट एंड जेआरएफ 2 इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने बीए एलएलबी किया लेकिन आप लॉ में नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना था। तो फिर ये आप लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए जीआरएफ और नेट क्यों किया आपने? इट वॉज बाय कंपल्शन बिकॉज इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा था जो बीच में उस समय कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो इतने सारे केसेस भी करना पड़े, तो एज अ फॉल बैक दैट वाज करेक्ट, एज अ प्लान बी। जी। तो एक जो एटीट्यूड देखने मिलता है, क्या आपको कभी उस तरह का सामना नहीं करना पड़ा कि क्यों आपका विजन प्रॉब्लम इतना ज्यादा है जी। बाहर आने जाने में भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा जी। पढ़ने वगैरह में भी काफी आई स्ट्रेन करके पढ़ना पड़ रहा है या इतना पास में जाके किताब को पढ़ना पड़ रहा है, तो क्यों इतना सब झंझट कर रहे हो? अपना कुछ इजी काम ले लो, इजी काम कर लो। घर पे तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हाँ, बाकी की सोसाइटी से ऐसे रिस्पांस कई बार आए। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की कि क्यों सिस्टम के खिलाफ क्यों खड़े होना। कैसे हैंडल किया उसे? हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमेशा से मतलब मैंने उन्हें कभी बहुत तवज्जो नहीं दिया ना। मतलब तुमने अपना एक गोल बनाया था। हाँ, वो फोकस बना रहा हमेशा। फोकस बना रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट था। हाँ,
तो तुम्हें पता था कि भाई इस तरफ चलना है, फिर बाकी लोगों से जो भी राय आए उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। राइट। अभी आपका जो विजन प्रॉब्लम है उसके कारण आप बाहर आने जाने में आपको कुछ दिक्कत होती है, लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है, आने जाने में भी दिक्कत होती है, बट समहाउ मैनेज हो जाता है। कोई ना कोई साथ में होता है अक्सर, बट मैंने अकेले भी मैनेज किया है। कॉलेज अकेले जाती थी, दिल्ली में अकेले रही हूँ। दिल्ली में आप क्या करने अकेले रहे? कोचिंग के लिए गई थी, सिविल सर्विसेज के लिए गई थी, तो 4 महीने अकेली रही हूँ, तो वहाँ भी मैनेज हो गया था। मतलब तो कभी वो सोच में भी नहीं आया कि आप एक डिसेबल्ड हो। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना हो सका। मेरे लिमिटेशन कभी मेरे आड़े नहीं आए कुछ काम करने। कभी भी एक डिसेबल्ड पर्सन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन है। उसे एक लिमिटेशन नहीं, बट एक अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज की तरह लीजिए। तो आई होप कि मतलब एटीट्यूड सही रहेगा आपका लाइफ के प्रति, आपके हर डिसीजन के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जाने दे रोलियां जरा मुस्कुराने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी वालियों वाली लिस्ट मिटाने दे, स्टोरी में एक ट्विस्ट तू आने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। मेरी मजबूरियों की है तुझको कसम, छोड़ भी दे अब ये नाराजगी, अपनों से कब तक यहाँ कोई रूठा है, क्या सही क्या नहीं ये सिखा देना, भूले को रस्ते पे तो आने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। लड़ती अब जाने दे रोलियां जरा मुस्कुराने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। जी हाँ, बस अपनी मजबूरियों को भूलकर अपनी लाइफ की कीमत को समझें और कोशिश करें कि हाथ आए मौकों को कभी न जाने दें, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए अपने टेक गुरु सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए नोटों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो शुक्र है सरकार ने अलग अलग नोटों की लंबाई और चौड़ाई अलग ही रखी है, और इसकी मदद से उनकी पहचान फिर भी की जा सकती है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने 2 सिंपल डिवाइसेस बनाए हैं। इनके नाम है रुपी चेकर वॉलेट और रुपी चेकर विद सिग्नेचर गाइड। इनकी मदद से नोटों को उनकी लंबाई के आधार पे पहचाना जा सकता है। रुपी चेकर वॉलेट के अंदर नोट रखकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। सिग्नेचर गाइड का इस्तेमाल किसी लेटर फॉर्म पे साइन करने के लिए भी कर सकते हैं और नोटों को मोड़कर उनकी पहचान कर सकते हैं। इससे पता लग जाता है कौन सा नोट 1000 रुपए का है, 500 या 10 या 20 रुपए का। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बात को दूसरों तक आसान शब्दों में पहुंचा पाते हैं और अपने मिलनसार स्वभाव से सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाते हैं, तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर क्या हम सभी में ये काबिलियत होती है? शायद नहीं। अगर आप में से किसी के पास है तो आपके लिए ये एक अच्छा कार्य क्षेत्र हो सकता है। मैं आपका ध्यान पब्लिक रिलेशंस की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं कुछ और बताऊं उससे पहले जरा इन्हें सुनिए। पब्लिक रिलेशंस फील्ड जो है, नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद लोग 1 साल का डिप्लोमा करते हैं पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशंस के, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस जिसमें सीखते हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग सीखते हैं, जिसमें पब्लिक रिलेशंस सीखते हैं, और इन सब चीजों को लेके वो आगे अपना प्रोफेशनल करियर बढ़ाते हैं। भारत में फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला था 98 में, और उस बीच पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था, तो उसमें मैं जुट गया। और उस बीच एक प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशंस कंपनी से मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे को काम करने का मौका दिया। वहाँ 4-5 साल काम किया मैंने, सारी चीज़ों को समझा, ये पब्लिक रिलेशंस फील्ड के बारे में समझा, और
आज अपनी कंपनी खोल के बहुत खुशपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। ये है सिद्धार्थ शर्मा जो खुद की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी फाउंडेशंस पीआर चला रहे हैं। सिद्धार्थ एक एक्सीडेंट की वजह से दृष्टिहीन है। पब्लिक रिलेशंस एक मीडियम है जिसके द्वारा कोई ब्रांड, कंपनी, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष या कोई स्पोर्टिंग बॉडी अपने आप को प्रमोट करती है, यानी मीडिया के जरिए पब्लिसिटी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ मीडिया से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज मच मोर। आपकी स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका मिलनसार व्यवहार यानी आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होने के साथ अगर कई क्षेत्रों में आपकी नॉलेज और लेटेस्ट जानकारी की तरफ आपका रुझान है तो आप इस कार्य क्षेत्र को बखूबी अपना सकते हैं। और आज एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के साथ क्लब करके भी पब्लिक रिलेशंस कई कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्स के बाद भला क्या? कॉर्पोरेट हाउसेस, सरकारी दफ्तर, टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, जनरल न्यूज में आपका इंटरेस्ट है या फिर पब्लिसिटी रिलेटेड फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो पब्लिक रिलेशंस आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे एक और हेल्प डेस्क कॉलर कार्तिक साहनी हमसे अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें बांट रहे हैं। मेरा नाम कार्तिक है और अभी मैं क्लास 11 में दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में पढ़ रहा हूँ और मेरे पास साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। और जब मैंने साइंस लेने की सोची थी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया था कि मैं साइंस न लूं, लेकिन शुरू से ही मेरा एक सपना था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है और वो भी किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो क्लास 10 के अंदर मेरा CGPA भी काफी अच्छा आया था, आई गॉट 95%। तो इसलिए टीचर्स ने भी काफी फिर प्रमोट कर दिया स्कूल में कि हाँ हम हेल्प करेंगे। तो उसके बाद मैंने CBSE बोर्ड के साथ परस्यू किया और सर्कुलर आया कि अब हम लोग साइंस ले सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर हमें एग्जाम्पशन मिलेगा। एज अ स्टूडेंट मेरी एक छोटी सी अपील है कि अभी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अवेयरनेस की बहुत कमी है और इनसेंसिटिविटी अभी भी ऑफिशियल्स में है। तो उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और सेंसिटिविटी ऑफिशियल्स में बढ़नी चाहिए और ताकि हम भी वही सब कर सकते हैं जो जिसका हमने स्वप्न देखा था, जो हम चाहते हैं। और अब वक्त आ गया है कि आपसे आज का सवाल पूछा जाए। अरे 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 निकिता, क्या हुआ? अरे एपिसोड 14 का विनर। अरे हाँ तो बताओ ना, शो का टाइम खत्म होने वाला है। ओके, एपिसोड 14 में हमने आपसे पूछा था इनमें से कौन से डिवाइसेस खास तौर पे अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए हैं और सही जवाब है ए, कंप्यूटर मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर और पॉकेट मैग्नीफायर्स। सही जवाब तो कई लोगों ने दिया, लेकिन लकी विजेता बने हैं उत्तराखंड के कुंदन कुमार। कुंदन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल है, छोटे छोटे बच्चे जो कि दृष्टिहीन हैं, उनको गणित सिखाने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? ऑप्शन है ए, टेलर फ्रेम, बी, ब्रेल स्लेट या सी, टाइपराइटर। जवाब देने के लिए हमें 5 दिन में SMS या ईमेल करें। अपने जवाब अपने नाम और पूरे पते के साथ अपना SMS भेजें हमें इस नंबर पर 9968329329 यानी 9968329329। और अगर ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway.org यानी radio@eyeway.org। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना निर्धारित कर सकें या एक नया सपना ना देख सकें। तो इसी उम्मीद के साथ इस पॉजिटिव आइडिया के साथ मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का